तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जितनी डेवलपमेंट की है वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। वो फर्जी इमेजेस जिसको बनाने में आर्टिस्ट को घंटे लग जाते थे, एआई इमेज जनरेटर्स जो हैं वो कुछ ही सेकंड्स में बना देते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखने हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री लिखनी हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, लेटर लिखना हो, चैट जीपीटी का आपको पता है कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी भी हर जगह एआई ज़रूर है, लेकिन आज हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे एआई के बारे में, कुछ ऐसे सीक्रेट जो कि आप नहीं जानते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अगर दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखें अपनी ज़िंदगी में, एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है फायर। तो इलेक्ट्रिसिटी और फायर हमारे लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी से ही सारी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, डिवाइसेस एक्चुअली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हमारी लाइफ आज ऐसे ना होती। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करें तो जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और फायर की तरह ये ट्रांसफॉर्मेटिव रोल नहीं प्ले करेगी। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करेगी जैसे कि एक स्पीशी करती है। यानी एआई एक्चुअली आप समझ सकते हैं एक स्पीशी है। जैसे कि कोई भी एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एवॉल्व होता है, एआई उसी तरह एवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, कुछ ही ईयर्स लगेंगे हमारे जितनी हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस रखने में। लेकिन ये भी एक ख्याल है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो एआई है वो हमारे इन्वायरमेंट की चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता है या उसको सरपास कर सकता है। हमें सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोई चीज़ सरपास नहीं कर सकती। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन नॉलेज दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ह्यूमन नॉलेज को तो एआई आज भी सरपास कर चुका है, आगे भी जाके इसको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिस तरह हमारा ब्रेन सोचता है, उसको पास करना एक्चुअली आज के अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आगे जाके ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो भाई तब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तब देखना। अब एआई यूज़ कितना किया जा रहा है कंपनीज़ में, मैं आपको एक इसका डेमो बताता हूँ। अब अगर एक ख़ास सर्वे को देखें तो उस सर्वे में बताया गया है कि जो कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया की, और वैसे 50% कंपनीज़ ने एआई को किसी ना किसी फंक्शन के लिए ज़रूर यूज़ किया। यानी किसी ना किसी फंक्शन के लिए 50% कंपनीज़, जिनमें से तमाम बड़ी कंपनी जिनको आप जानते हैं, कहीं ना कहीं एआई ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। बेशक वो सर्च बार में क्यों ना कर रहे हो, आपको अपने मर्ज़ी के रिजल्ट्स दिखाने को क्यों ना कर रहे हो। अगर हम यूट्यूब को देखें तो आपको जो रिजल्ट दिखते हैं होम पेज पे, वो एआई पावर्ड होते हैं। एआई आपकी एक्टिविटी को एनालाइज करके आपको वो रिजल्ट्स दिखाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब इस एआई की यूज़ से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी कि उनकी सेविंग्स भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये यहाँ पर वर्कर्स रखने पड़ते थे, प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटर्स हायर करने पड़ते थे, प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हायर करने पड़ते थे। वहाँ पर एआई की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कुछ एआई टूल फ्री हैं, लेकिन जो पेड भी हैं उसमें भी बहुत ही कम पैसा लगता है। यानी कि अगर आप एक तरफ एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करने जा रहे हो और एक तरफ एआई ऑप्शन है जो कि पेड ज़रूर है, तो आप दोनों ही प्राइस देखोगे कम से कम 10 गुना का डिफरेंस दोनों में ज़रूर होगा। कंपनीज़ का ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि जिन लोगों की जॉब है ग्राफिक डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, उसको एआई कहीं ना कहीं मतलब एक रिप्लेस करता जा रहा है, और कंपनी उनको छोड़ के हमारे एआई टूल्स की तरफ आ रही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और 2020 में जब एआई में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रहा था, एलोन मस्क ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो एआई है वो 2025 में ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर जाएगी। यानी कि मतलब ह्यूमन नॉलेज नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी स्पीशीज़। और अगर ऐसा हो जाए तो एक डेमो मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर ह्यूमन से ज़्यादा कोई चीज़ इंटेलिजेंट हो जाए तो ह्यूमन पे आराम से हुकूमत कर सकती है। ह्यूमंस अगर ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को सरपास कर जाते हैं तो ह्यूमंस का उनके खिलाफ अगर कोई एआई वॉर होती है फ्यूचर में, तो ये इस रोबोट के खिलाफ लड़ना ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल है तकरीबन। एआई को इतना ज़्यादा एडवांस नहीं करना चाहिए कि वो ह्यूमन स्पीशीज से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। लेकिन ये सिर्फ एक ओपिनियन था, ये एक परमानेंट फैक्ट नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। ये एक एलोन मस्क का एक ओपिनियन था, लेकिन ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अब जितनी तरक्की हुई है एआई में वो तो आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।